हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर 2 से लेकर के 19 मई तक का जो फेज़ 1 में आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है और आपका यहाँ पर 13 से लेकर के 20 जून में आपका जो सेकेंड फेज़ का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होना है उनका बाकी है। तो उनके लिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है। तो अगर वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की कोच की बात करी जाए तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रामकृष्ण नैयर आपके श्रीधर रहे हुए हैं और टीम के गेंदबाजी कोच भरत अरुण है। यानी कि गेंदबाजी के अगर कोच पूछे जाएं तो भरत अरुण हो जाएगा, फील्डिंग कोच पूछे जाएं तो रामाकृष्णनम श्रीधर हो जाएंगे और बाकी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पूछे जाएं तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि लावणी नृत्य किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो लावणी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां से लावणी नृत्य संबंधित है। और इसके अलावा कुछ और भी आपका लावणी है, कोली नृत्य आपका एक बार पूछा जा चुका है, धनगढ़ी गाजा आपका आता है, तमाशा आता है। तो ये 2 3 4 है, यानी कि लावणी, कोली, धनगढ़ी गाजा और ये तमाशा जो है आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य यहाँ पर दिए हुए हैं। झारखंड के आपके झुमैयर, डोमकोच, पाइका और छऊ नृत्य प्रसिद्ध हैं। इसी तरह गुजरात में डांडिया, गरबा, भवई नृत्य इत्यादि पसंद है। और राजस्थान की बात करें तो आपका घूमर, कच्छी घोड़ी और इसके साथ आपका गणगौर भी आपका काफ़ी फेमस त्यौहार है, गौरी जी की पूजा होती है। राजस्थान का धार्मिक त्यौहार है जो कि यहाँ पर पूछा जा चुका है। राउत नाचा आपसे पूछा गया था कि राउत नाचा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर राउत नाचा की यहाँ पर बात करें कि किस राज्य से जो है आपका संबंधित है तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से राउत नाचा और पंडवानी नृत्य जैसे छत्तीसगढ़ से निकल करके आते हैं। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है आपका यहाँ पर 13 से लेकर के आपका 20 जून तक, तो उन लोगों के लिए और जिन्होंने ये पीडीएफ नहीं परचेज़ की है 2 से 19 मई तक के आपके जितने भी 39 शिफ्टें हुई हैं उन सभी के जो प्रश्नों पूछे गए हैं आपके, उन सभी प्रश्नों के जो कि 1000 प्रश्नों की पीडीएफ आपके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तैयार कर दी गई है, जिसमें कि आपका नंबर ये दिया हुआ है जिस पर कांटेक्ट करके आपको परचेज कर लेना है, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाली है। शुल्क बिल्कुल नॉमिनल 20 रुपये, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आपको कॉन्टैक्ट करके ये परचेज़ कर लेना है। और 2 से 19 मई के आपके सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने क्लास में। छत्तीसगढ़ का आपका पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ की बात करें आपके राउत नाचा होता है, पंडवानी होता है, बाकी दीपावली त्यौहार के बाद आपका देव उठमी एकादशी के दौरान किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राउत नाचा कब किया जाता है तो दीपावली त्यौहार के बाद आपका देव उठनी आपकी एकादशी होती है जिसके दौरान आपका किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है और नृत्य के रूप में इसमें पवित्र पौराणिक और धार्मिक परंपराएँ शामिल होती हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। अगर भारत में वर्त करें कितने वर्ष में आपके अंतराल में जनगणना की जाती है तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष में आपकी होती है। और सबसे पहली बार आपकी जनसंख्या की अगर बात करें जनगणना तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बाकी अगर बात करें तो भारत में जो पहली आपकी आधिकारिक जनगणना हुई थी वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी, 1881 में। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में आपका 1872 में लॉर्ड मेयो में होती है, आपके 1881 पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के आपके शासनकाल में हुई थी। इससे अगर पहले आपकी समकालिक जनगणना कहा जाता था और 1901 से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद आपकी पूछी गई थी कि स्वतंत्रता के बाद जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से कौन सी जनगणना थी 2011 की, तो 7वीं हो जाएगी, अन्यथा आपकी 15वीं जनगणना यहाँ पर रही है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि जनगणना का आपका नारा हमारा भविष्य वगैरह था, इसका जो आपका थीम था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका नवरेह फेस्टिवल है वह आपका कहाँ मनाया जाता है। नवरेह फेस्टिवल की बात करें तो ये चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस होता है। और यह आपका प्रथम यानी हिंदू वर्ष का आपका प्रथम दिन भी यहाँ पर नवरेह फेस्टिवल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत होता है। अगर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की
बात करें तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को शपथ देने का प्रावधान आपका किया जाता है अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 की बात कर लें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद आपका 53 कहता है। अनुच्छेद जो 54 होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है आपका किस प्रकार होगा। बाकी 55 में आपके वही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है और 56 में राष्ट्रपति से कार्यकाल का संबंधित होता है। और अनुच्छेद 56 के तहत कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका कितना होगा। वहीं अनुच्छेद आपका जो 57 है वह पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता होती है। अनुच्छेद 58 आपका राष्ट्रपति में जो चुने जाने लोग होते हैं उनकी योग्यता जो आपसे पूछी जाए तो वह अनुच्छेद आपके 58 के तहत देखी जाती है। अनुच्छेद 59 आपका राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें आपकी देती है। अनुच्छेद 60 जो आपका है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के आपको शपथ दिलाता है। बाकी अनुच्छेद जो आपका 61 है आपका यहाँ पर महाभियोग से संबंधित है। तो आपका शायद यहाँ पर शपथ का पूछा गया था, राष्ट्रपति के प्रावधान पूछा गया था। तो राष्ट्रपति के प्रावधान आपका अनुच्छेद 52 के तहत और 60 के तहत शपथ का यहाँ पर आपका किया जाता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर बीसीसीआई की बात कर ले इसकी स्थापना किस वर्ष हुई तो इसकी स्थापना 1928 में एक सोसाइटी के रूप में किया गया था, जो कि तमिलनाडु सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत आपकी की गई थी। बीसीसीआई आपका भारत का सबसे अमीर खेल निकाय और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर है। और बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं होता, इसलिए बीसीसीआई आपकी एक सरकारी संस्था भी नहीं, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी जो है आपकी बीसीसीआई यहाँ पर नहीं है। बीसीसीआई का जो मुख्यालय की अगर पूछ लिया जाए तो आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य में भारत के स्थित है बीसीसीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे आपका है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित। अगर अनुच्छेद 17 की बात करी जाए किसका संबंध किससे है तो अनुच्छेद जो 17 आपका अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत होता है अनुच्छेद आपका 17 के तहत। और किसी भी रूप में इसका जो अभ्यास आपका वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करने के जो कानून होता है आपका, यानी छुआछूत का जो अंत होता है आपका, वह अनुच्छेद 17 के तहत हो जाता है। बाकी आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपके समानता के अधिकार दिए गए हैं। समानता के अधिकार अगर शब्द देखेंगे तो अनुच्छेद 14 आपका कानून के समक्ष समान समता होती है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 आपका होता है कि नागरिकों को रोजगार के मामले में समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद जो आपका 17 होता है यहाँ पर वो अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का उन्मूलन करता है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 14 से 18 तक आपके यहाँ पर समानता यानी कि समानता के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बस इतना करना है कि अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और साथ ही साथ आपको सारी अपडेट और सारी PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था। तो अगर तत्वबोधिनी सभा के गठन की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन होता है, जो कि 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। और इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था आपका, यह धार्मिक विषयों पर चिंतन के तहत उपनिषदों का प्रसार और सार आपका करना था। नेक्स्ट आपका है कि अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगर अलाउद्दीन खां की बात करें किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं तो उस्ताद अलाउद्दीन खां आपके प्रसिद्ध आपके सरोद वादक रहे हुए हैं। सरोद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अलाउद्दीन खां का आपका संबंध है। और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी ये पारंगत रहे हुए हैं, लेकिन स्पेशली ये सरोद से संबंधित यहाँ पर कलाकार रहे हुए हैं। और इनसे अगर बात कर लेंगे, जैसे संतूर के कौन हैं, संतूर से संबंधित कलाकारों की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी आपके संतूर के अच्छे आपके कलाकार रहे हुए हैं। सरोद में आपका अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां इत्यादि आते हैं, अमजद अली खान आ जाते हैं, तो ये सारे लोग सरोद से संबंधित हैं।
बाकी सितार की बात कर लें तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, बुद्ध आदित्य मुखर्जी वगैरह आपके जो रहे हुए हैं वो सितार से संबंधित रहे हुए हैं। सुरबहार की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी आपका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। सज्जाद हुसैन भी आपके प्रसिद्ध हैं। बीन की बात करें तो असद अली खान आपके रहे हुए हैं। वीणा की बात करें तो जिया मोइनुद्दीन डागर, अय्यारी राव श्यामा सुंदरम इत्यादि जो हैं आपके वीणा से संबंधित रहे हुए हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में भाषाएं कितनी दी हुई हैं। अगर संविधान में भाषाओं की बात करें कि कितनी दी हुई हैं तो संविधान की आपकी जो भाषाएं हैं वो आपकी 8वीं अनुसूची में आपकी कुल 22 भाषाएं दी गई, यानी 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का संविधान में बखान किया गया है। वर्ष आपका 1967 में आपकी सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बाकी 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन होता है और आपकी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषाओं को फिर से शामिल किया जाता है। फिर आता है वर्ष 2003 और जब आपका 92वां संविधान संशोधन होता है जो कि 2004 से आपका प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। तो भाषा से संबंधित 3 आपके यहाँ पर संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रानी की वाव का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो रानी का वाव जो है इसका निर्माण आपका सरस्वती नदी के तट के पास में हुआ था। तो रानी की वाव आपकी मध्य प्रदेश में और इसका जो आपका निर्माण है सरस्वती नदी के तट पर आपका बना हुआ है, गुजरात राज्य के पाटन जिले में आपकी स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि ह्वेनसांग किस पल्लव राजा के दरबार में गया था। अगर ह्वेनसांग की बात करें कि किस पल्लव राजा के दरबार में गया तो ह्वेनसांग आपका चालुक वंशीय शासक पुलकेशन द्वितीय तथा पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मैत्रेयक वंशीय वल्लभी के शासक ध्रुव सेन के दरबार में आपका गया हुआ था। तो यहाँ पर ध्रुव सेन द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा जिसके दरबार में ये गए हुए थे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर आपका कौन सा धर्म था। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का आपका 79.8% हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था, जबकि मुसलमानों की संख्या आपकी 11.5% यहाँ पर रही हुई थी। नेक्स्ट आगे है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। तो रोजर फेडरर की बात करें तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर और स्विट्जरलैंड देश के निवासी, तो ये भी याद रखना है। और कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब इन्होंने जीते हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था। तो बंगाल विभाजन के अगर आधिकारिक कारण की यहाँ पर बात की जाए आपकी क्या है तो आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा आपका आधिकारिक कारण था, यानी बंगाल प्रशासन के लिए एक बड़ी इकाई थी। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से और आज के उड़ीसा और बांग्लादेश भी शामिल थे। नेक्स्ट है आपका कि गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो गेहूं के लिए आपका दोमट या बलुई मिट्टी जो होती है आपकी भारी चिकनी मिट्टी के में उगाया जा सकता है। आमतौर पर आपका दोमट मिट्टी गेहूं की सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये था ऑलमोस्ट जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। आपको थोड़ा सा भी अगर प्रयास सही लगा तो बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी अगर जिन लोगों ने PDF आपका नहीं खरीदा है 2 से 19 मई तक 39 शिफ्टों का 1000 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपका तैयार किया गया। शुल्क आपका मात्र 20 रुपये और आपका 13 से आपका 20 जून वाले बच्चों के लिए आपका एग्ज़ाम जो है आपका ये PDF रामबाण हो जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जाकर के जुड़ जाना है।